चलो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम एक रिपीटेटिव प्रॉब्लम जो कैलकुलस में आता रहता है उसको लेकर डिस्कशन करेंगे। इसे हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं। और पहले तो मैं बता देता हूँ इसको पहचानना कैसे है। इसको पहचानने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें दो फंक्शन होगा, दोनों ही एक्स के टर्म में होगा, और उसमें से जो पहला वाला फंक्शन होगा वो एक्स के वेरिएबल के टर्म्स में होगा, और दूसरा वाला जो होगा वो भी एक्स के वेरिएबल के टर्म्स में होगा, लेकिन उसका जो पावर है वो फ्रैक्शन होगा, वो एक फ्रैक्शन होगा। समझिए, एक दो फंक्शन होगा एक्स का, एक सिंपल वेरिएबल सिंपल एक्स टू द पावर वेरिएबल में होगा, और एक में एक्स टू द पावर वेरिएबल और उसका पावर फ्रैक्शन में होगा। तो या इट्स दैट। तो अब इसको अप्लाई कब करना है उसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने ही सोचा है। तो जो फ्रैक्शन पार्ट के नीचे टर्म होता है ना, फ्रैक्शन पार्ट के जो नीचे टर्म है, मतलब समझ लीजिए 1/n, इस n को जो पहला मतलब वो फ्रैक्शनल पार्ट के पहले एक्स टू द पावर 14 के साथ ऐड कर लीजिए, जैसे कि 14 प्लस n, उसके साथ 2 को गुना कर लीजिए। वैसे ही 7 प्लस n इंटू 3 कर लीजिए, एंड वैसे ही यहाँ पे एक्स टू द पावर 0 है तो 0 प्लस n इंटू 6 कर लीजिए। अगर इन तीनों का जो वैल्यू है वो सेम आया तभी आप ये अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो पहले तो ये समझ लीजिए कब आप कर सकते हो। मैंने इसको समझा इसलिए टाइम लगा, वरना ये एक 20 सेकंड का काम है। अब जब ये हो गया तब क्या करना है, जो हमारा रैशनल पार्ट है ना, जो सिर्फ अकेले है, जिसका कोई पावर नहीं है, उसमें से एक एक्स को कॉमन ले लीजिए और उसको ट्रांसपोर्ट कर दीजिए दूसरे में। इसीलिए इसको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम करता है, क्योंकि इसमें से एक को निकाल के दूसरे में भेजा जाता है। मतलब एक घर से निकाला, उसको दूसरे घर में ट्रांसपोर्ट कर दिया, ऐसा ही कुछ सीन है। तो अब एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे जो टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स टू द पावर 20 प्लस एक्स टू द पावर 13 प्लस एक्स टू द पावर 6। ठीक है, ये टर्म आ गया। और इस एक्स को जब आप अंदर में गुना करेंगे, और इसका पावर 1/7 है, तो एक्स टू द पावर 7 के हिसाब से गुना होगा, तो जो टर्म आ जाएगा 2 टू द पावर 21 3 एक्स टू द पावर 13 प्लस 6 टू द पावर 7 इन टू द पावर 1/7। क्या हो गया 1/7 dx। अब जो टर्म आ गया 2 टू द पावर x टू द पावर 21 प्लस 3x टू द पावर 14 प्लस 6x टू द पावर 7 1/7। इस टर्म को आप t कह लीजिए, और जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही टर्म बन जाएगा, और उसके बाद बस आपको सिंपल इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला मिल जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सो यही था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम।